अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे बड़ा मुअम्मा जो है वो सॉल्व नहीं हो पा रहा और ये समझ ही नहीं आ रहा कि बाबर आजम ने टी20 क्रिकेट खेलनी है या नहीं खेलनी है। बाबर आजम टी20 क्रिकेट के अंदर हैं या नहीं है। लेकिन एक चीज़ की रिसर्च मैंने की है और उस रिसर्च के मुताबिक ये कंफर्मेशन मिल चुकी है कि बाबर आजम तीनों फॉर्मेट्स खेलेंगे। बाबर आजम टेस्ट क्रिकेट भी खेलेंगे, ओडीआईज भी खेलेंगे और टी20 क्रिकेट भी खेलेंगे। तो बाबर आजम जो है वो तीनों फॉर्मेट्स खेलेंगे, जिसमें एक फॉर्मेट ऐसा भी है कि जिसमें वो बिना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के खेलने वाले हैं और दो जो फॉर्मेट्स हैं उनमें उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर साइन कर दिए हैं। अब इसकी डिटेल्स क्या हैं, उन सारी चीज़ों के ऊपर हम डिटेल के साथ बातचीत करेंगे। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप तमाम दोस्तों ने लाजमी से कर देना है। कल मैंने रात में भी वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था, दिखाया था कि बाबर आजम ने सिग्नेचर कर दिए हैं और बाबर आजम जो है उन्होंने बी और सी कैटेगरी को मतलब सेलेक्ट किया है कि वो B+C कैटेगरी जो है उसके अंदर खेलेंगे। लेकिन आज जो अपडेट्स आई हैं उसके मुताबिक स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो इस वक्त, जिसके अंदर ये कहा है कि अकॉर्डिंग टू द न्यू कॉन्ट्रैक्ट बाबर विल प्ले ऑल 3 फॉर्मेट्स। वो तीनों फॉर्मेट्स खेलेंगे जिस तरह से उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन किया है। वो मतलब टी20 और ओडीआई कॉन्ट्रैक्ट को ही उन्होंने सिग्नेचर किया है। टेस्ट क्रिकेट जो है वो बिना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के वो खेलेंगे, क्योंकि टेस्ट के अंदर तो उन्होंने खेलना ही खेला है, लेकिन वो टेस्ट क्रिकेट का जो उन्होंने सिग्नेचर नहीं किए, जो उनका फॉर्मेट था, मतलब जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था, जो पॉलिसी थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, तो उस पर उन्होंने सिग्नेचर नहीं किए, बल्कि उसके ऊपर उन्होंने जो है वो ओडीआईज और टी20 के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके ऊपर सिग्नेचर बाबर आजम ने किए हैं। दैट मीन्स के ओडीआईज एंड टी20 तो बाबर आजम खेलेंगे ही खेलेंगे, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में वो बिना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के खेलने वाले हैं। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो कैटेगरीज बनाई हैं उनमें जो प्लेयर्स के नाम हैं वो मुझे आज मौसूल हुए हैं कि भाई साहब कौन कौन से प्लेयर किस किस कैटेगरी के अंदर शामिल हैं। तो वो स्क्रीन पे आपके सामने है इस वक्त, जिसके अंदर जो ए कैटेगरी है, मतलब जो टेस्ट की कैटेगरी है, उसके अंदर मोहम्मद रिजवान, आमिर जमाल, साजिद खान और सऊद शकील, ये सिर्फ 4 खिलाड़ी ऐसे हैं कि जो ए कैटेगरी के अंदर सेलेक्ट किए गए हैं, मतलब इन्होंने ए कैटेगरी के ऊपर ही सिग्नेचर किए हैं। ये 4 प्लेयर्स हैं। जबकि अगर बी और सी कैटेगरी की बात की जाए, जो कि मैं आगे आपको बताता हूं कि ये बी और सी कैटेगरी क्या है, तो इसमें बाबर आजम ने शाहीन शाह अफरीदी, गाजी गौरी, अली रजा, साइम अयूब, फरहान यूसुफ, अरफात मिन्हास और साहिबजादा फरहान, ये वो खिलाड़ी हैं 8 प्लेयर्स जिन्होंने बी और सी कैटेगरी को सिग्नेचर किया है। अगर डी कैटेगरी की बात की जाए तो उसमें शादाब खान हैं, हारिस रऊफ, नसीम शाह, हैदर अली, सलमान मिर्ज़ा, उस्मान खान, अबरार अहमद, माँ सदाकत, फ़खर जमान, अहमद दानियाल, ख्वाजा नाफे, सुफियान मुकीम, अब्दुल समद और साद मसूद, ये डी कैटेगरी का हिस्सा हैं, ये डी कैटेगरी के अंदर शामिल है। अब आते हैं बी और सी कैटेगरी की तरफ कि ये बी और सी कैटेगरी क्या है और इसके ऊपर जो सिग्नेचर किए गए हैं तो उनका मेन मुद्दा क्या है। अब बात को थोड़ा सा आपने समझना है। मैंने रात भी वीडियो बनाई जिसमें मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि भाई साहब ये क्या हो रहा है, मतलब यार भाई क्या बाबर आजम अब टी20 क्रिकेट नहीं खेलेंगे। जब मैंने रात पहली अपनी वीडियो स्टार्ट की थी उसके अंदर मैंने कहा था कि बाबर आजम टी20 क्रिकेट भी खेलने वाले हैं, लेकिन बाद में जब मैंने वो लिस्ट पढ़ी जिसके अंदर लिखा हुआ था उसके हिसाब से मुझे मेरी समझ ने यही काम किया कि भाई बाबर आजम जो है वो टी20 नहीं खेलेंगे। शायद ऐसा ही हो, लेकिन अब जब मैंने उसकी डिटेल्स दोबारा जाके चेक की हैं, बहुत सारी जगहों से मैंने मालूमात हासिल करने की कोशिश की है, तो उन मालूमात के मुताबिक मुझे ये इल्म पड़ा है, जो मेरे नॉलेज में इजाफा हुआ है वो यही है कि बी और सी कैटेगरी का मतलब है ओडीआईज और टी20 क्रिकेट खेलना, मतलब टेस्ट और ओडीआईज नहीं बल्कि ओडीआईज और टी20 क्रिकेट। जो B+C कैटेगरी है इसका मतलब है कि वनडे इंटरनेशनल्स और टी20 इंटरनेशनल्स ये खेलना बाबर आजम ने इसके ऊपर सिग्नेचर किए हैं। अब आपको पता है कि बाबर आजम तो टेस्ट के भी प्लेयर हैं, तो टेस्ट क्रिकेट भी बाबर ने खेलनी है, लेकिन वो बिना मतलब के जिसको कहते हैं ना कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के वो खेलेंगे। वो पार्ट ऑफ द रेड बॉल हैं, वो तो खेलेंगे ही खेलेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई इससे बेहतर है कि मैं B+C कैटेगरी के ऊपर अपना जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन कर लेता हूं, टेस्ट को मैं रहने देता हूं, टेस्ट तो वैसे ही मैंने खेल लेना है, तो टेस्ट की जो पेमेंट है वो छोड़ देते हैं,
लेकिन टी20 और वनडे इंटरनेशनल्स खेलने के लिए ये जो कोई $1000 की कुर्बानी मुझे देनी पड़ रही है ना, ये कुर्बानी मैं दे देता हूँ। $1000 का कोई मसला नहीं है कि 22,000 की जगह पे 21,000 ही मैं ले लूंगा, लेकिन मैं टी20 क्रिकेट भी खेलूंगा। इसलिए बाबर आजम ने B+C कैटेगरी के ऊपर सिग्नेचर किए और टेस्ट क्रिकेट वो बिना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के खेलने वाले हैं। तो ये है वो अपडेट जो मैंने थंबनेल के ऊपर भी लिखा कि भाई बाबर आजम टी20 क्रिकेट खेलेंगे, और अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि वो टी20 क्रिकेट भी खेलेंगे और ऑल 3 फॉर्मेट्स वो खेलेंगे पाकिस्तान की तरफ से। तो जितने भी लोगों की जल रही थी कि बाबर अब जान छूट गई, बाबर टी20 क्रिकेट नहीं खेलेगा, बाबर ये नहीं, बेटा हौसला रखो, बाबर सब कुछ खेलेगा। बाबर तीनों फॉर्मेट्स का प्लेयर है, प्लेयर था, प्लेयर है और प्लेयर रहेगा, और वो खेलेगा। जितनों की जलनी है ना भाई साहब, मुझे तो मज़ा आता है उनकी जलती हुई देख के। तो एक बार फिर से मुझे मज़ा आ रहा है कि बाबर तो तीनों फॉर्मेट्स खेल रहा है, जिनकी जलती है उनकी जलने दो भाई।